कुछ मालूम हुआ? अशोक वचन को जानने वाला वो कौन बेईमान है? जी हाँ महाराज, मालूम हो गया। तो कौन का बेटा हनुमान है। हे क्या कहा? कौन का बेटा हनुमान? हाँ कि बंधन, कौन का बेटा हनुमान। कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज। महाराज वो देखिए, मेघनाथ से पत्र ही आया। अक्षय कुमार को जाते हाथ रहा, जो हुक्म इसको दंड दिया जाए। दंड देने से पहले मुनासिब है कि इसका प्राप्त कारण प्रकट किया जाए। जरा बतलाइए कि दिल में ऐसी क्या समाई जो लंका ने आकर के आफत मचाई। शायद बहुत नजर नहीं आई। चुप रहने से जान नहीं बचेगी। जरा मुंह में खोल, कुछ तो जुबान से बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त आसिर सुल्तानी है और किसी मेरे चेहरे से हम कलाम होने में मेरी सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो खू नहीं जाती। दिलावर की गदा के सामने वो खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं चला। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। अरे कि नीच काम करने से करने से तो अच्छा था कि जो तक मर जाता, ताकि भगवान और प्रताप के नाम पर तू तेरे जैसे पुत्र के खानदान के माथे पर कलंक कटी का था। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने विरासत डूब मरने का। अरे निर्बुद्धे, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन लगा के झुकी जाती है, परंतु तुझको शर्म नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है, ये तुम्हारे ही झुकाए से कोई दिन में न उठेगी, उठेगी जमाने से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग की बात कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंध को एकदम में बुला दिया? अगर नहीं, बल्कि अनुतर का तुझी वजह से यहाँ तक आने की हिम्मत दी है। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और बहुत जरूरत पड़ने पर हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इसमें क्या संदेह है? अगर तेरे जैसे 4-5 वफादार हो तो मेरा बराबर है। ये अच्छी वफादारी है। समस्त वर्षों का तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सर छोड़ा, बाप बनु ने टोका तो उनको पढ़कर नहीं बोला, अक्षय मार गया तो उसको जिंदा में छोड़ा। वाह रे मेरे वफादार, मैं ताज पर बलियार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही तो आए थे ये झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर से खाने के लिए। था जुर्म कर बांध ले जाता
घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पे वो मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझे, लेकिन अब मर गए। प्रश्न तो यह है कि तुझे कहा था किसने वहां जाने के लिए? कहा था रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने, और गया था सीता जी की खबर लाने के लिए। हे, सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता की खबर। मगर सुग्रीव का रामचंद्र से क्या संबंध? जब वो सीता जी की तलाश करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो दोनों ने पैमाना करके दोनों ने दोस्ती के हाथ बटाए। जिस पानी ने आपको 20 बार खेत किया, उस रामचंद्र जी के एक ही बाण ने दुनिया से नापेद किया। अब उनकी ताकत का अंदाजा आप खुद लगाएं और किस तरह से हो सके इस आने वाली बर्बादी को अपने सिर से टालें। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप सीता जी को हमरा लेकर रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े और उनसे माफी की इल्तिजा करें। वो बड़े उद्धार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और दुश्मनी का ख्याल अपने दिल से दूर करेंगे, वरना तुम्हारी ये नींद निकल जाएगी और ये हरी भरी लंका आंधियां में मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि वानर द्वीप का एक एक पत्ता मरने मारने को तैयार है और उन्हें सिर्फ मेरी वापसी का ही इंतजार है। अरे जब जवान का सवाल और सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। जब तक तो यहाँ पर कैद है मेरे हाथों में, तेरा और सया सब कैद है। क्या तुझे यहाँ से वापस जाने की भी उम्मीद है? सीता की आशा तो दरकिनार, वो तो तेरी तरफ से हाथ सोच के और समझ ले कि तुझे आज से रोज के निसंदेह तुम काल के मेहमान हो चुके और इस खेत खोल में अपनी जान खो चुके। जिनकी महिमा के तुम बाबू की भांति गीत गा रहे हो उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्रथम तो वनवासी रामचंद्र व लक्ष्मण, दूसरा साथी कौन मिला? सुग्रीव दुश्मन। अपनी स्त्री के लिए आज तक रोता पीता जंगल में भटका रहा और सभी था तो उस समय तलवार क्यों न संभाली और बाली से अपनी स्त्री क्यों न छुड़ा ली? कई करा बालमती ने कुंभ जोड़ा, वो 5 आदमी इधर उधर से इकट्ठे किए और दशानंद रावण से मुकाबला करने के मंसूबे बांध लिए। अरे मतिमान, अगर उन पर मैंने लंका के कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने के लिए जगह न पाएगी। सच है, जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी अकल खुद ब खुद उल्टी हो जाती है। माना के राशि और आदमियों में सीख का आपस में बैर है और उसे इस बात की तमीज नहीं रहती कि यह अपना है यह गैर है। ताहम मैं हैरान था कि लंका में कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुझे समझा बुझाकर इस तबाहकुन रास्ते से हटाए और इस झगड़े को निपटाए। मगर अब मालूम हुआ कि हम तो बच्चे ही कुत्ते हैं, और समझाए और किसे समझाए। अगर याद रहेगा पछताएगा, मगर ये वक्त कभी हाथ नहीं आएगा। मैं नहीं कहता कि तू किसी इंसान से डर, लेकिन परमात्मा का तो कुछ खौफ कर और इस तरह से जलील होकर मत मर। दंड देने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं आते। जब तेरे जैसे किसी पापी का नाश करना होता है तो कोई न कोई जरिया ध्रुव बनाते हैं। आज जिस वक्त रुद्र रूप परमात्मा का हुक्म पाकर रामचंद्र जी वानर के सेना के साथ यहाँ पर आएंगे तो तेरे ये